तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, RH फैक्टर संबंधित है, रक्त से संबंधित है, जिसे हम ब्लड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, 2 RV फैक्टर के खोज करता है कार्ल लैंड स्टीनर एवं बीनर साहब RV फैक्टर के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 3, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, रक्तचाप एड्रिनल एक ग्रंथि है, उससे नियंत्रित होता है हमारा रक्त का चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को हमारे शरीर में एक अंग है जिसे हम किडनी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वृक्क। यह हमारे रक्त को शुद्ध करता है और रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हमारे लिए 5, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने बताई है, डायलिसिस कहलाती है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मूत्र का निर्माण होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मूत्र का पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 7, वृक्क जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में किडनी का भार होता है 150 ग्राम के मध्य होता है, याद रखना है किडनी का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 8, मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, ज़बरदस्त क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, जैसे कि किसी भी लिन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 होता है तो उदासीन होगा और 7 से कम होता है तो क्षारीय होगा। तो रक्त, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ क्षारीय की बात की गई है तो क्षारीय यानी कि 7 से ज़्यादा है तो यानी कि 7 होगा। 7.4 क्या होता है? हमारे रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो हमारा रक्त का दाब है वो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 11, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 12, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम सिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13, क्वेश्चन फिर आ गया 13, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम धमनी कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को हम सिरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 14, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे देना चाहता हूं। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जो हमारे फेफड़ों में ऑपरेशन द्वारा फिट कर दिया जाता है और ये दिल की धड़कन का प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 15, जराविक सेवन है। मैं बताऊं फ्रेंड, जराविक सेवक एक कृत्रिम हृदय है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हमारे रुधिर यानी कि रक्त द्वारा होता है, याद रखना है, ब्लड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 17, पित्त जिसे बोलते हैं हम बाइल इंग्लिश में, पित्त बाइल यानी कि पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त, बाइल का पीएच मान होता है 7.7 होता है और क्षारीय होता है पूछे तो, क्योंकि 7 से अधिक है, अगर 7 होता तो उदासीन होता और 7 से कम होता तो अम्लीय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 19, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, पित्त स्त्रावित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पित्त है वो स्त्रावित कहाँ से होता है? यकृत से होता है, याद रखना है, यकृत से स्त्रावित होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 20, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए, यानी कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 21, पित्त जिसे बोलते हैं बाइल जमा होता है पित्ताशय में होता है और इसका निर्माण यकृत में होता है, याद रखना है। पित्त का निर्माण
यकृत में होता है और इसका भंडारण कहाँ होता है, यानी कि इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है और विषाणु द्वारा होता है। याद रखना है, हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है और विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 23। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के कारण होता है। आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विषाणु यानी कि वायरस, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, की खोज किसने की थी? इवानो बस्की ने की थी वायरस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 25। विषाणुओं का अध्ययन है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण होता है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 27। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है और शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। याद रखना है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे बार बार पूछा गया है, इसलिए रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, सीटेट, यूपीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 30। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि, अगर हम लोहा को लोहा से पीटें तो ध्वनि सबसे ज़्यादा होगी, अगर लोहा को लकड़ी से पीटें तो ध्वनि कम होगी, इसलिए कहते हैं ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ठोस वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 31। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है, हवा में होती है। याद रखना है, अगर हवा चल रही है और हम आवाज़ निकालें तो वह एक दिशा में मुड़ जाती है, हवा की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है और कहीं कहीं आपको दिया गया होगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो दिया गया होगा। याद रखना है, कहीं कहीं 332 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और यहाँ मील में दिया गया है, तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 33। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ेगा तो उसकी चाल बढ़ती है। वायु है, तो मैं बताऊं वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर, आर्गन आदि मिश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 35। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। वायु उदाहरण है। वायु उदाहरण किसका है? गैस का। गैस में विलयन का उदाहरण है वायु, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैस मिले रहती हैं, इसीलिए विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो अभी बताया ऊपर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 37। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है, इसीलिए हम जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है हवा का बाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 39। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 40। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किमी या 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। आपको याद रखना है 9.46 गुणा 10 की पावर 10 10 की पावर 12 किमी या 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 41। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। गुणसूत्र, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोजोम, की खोज की थी बाल्डेर ने की थी गुणसूत्रों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 43। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है, सिंगल में पूछे तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका को माना जाता है। याद रखना है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा है,
सबसे छोटी जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 47 शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 48 तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए कोशिका शब्द का निर्माण किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका शब्द का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। और मैं बताऊं फ्रेंड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं और आपने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलेगा। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वेरी गुड।